हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे मैंने पहले क्लास थी। गंगा के बारे में बताया था मैंने, गंगा नदी के बारे में कि उसको भागीरथी कहते हैं और जो है बंगाल में किस नाम से जाना जाता है उसको, है ना। तो आज दोस्तों हम करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास तिब्बत से हुआ है और तिब्बत में इसको तसांगपो बोलते हैं। और इसका बहाव चीन, भारत और बांग्लादेश में है, आपको पता होगा। और ये गंगा और ये मिलके दोनों निर्माण एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपने सारी वीडियो नहीं देखोगे, अगर वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें प्लीज़, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक दी है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से क्या है कि बच्चे को आसान तरीके लगेंगे और आसान तरीकों से ही जब किसी एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या मिला है। तो दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सभी भी क्या करना है, एक नोटबुक में नोट करने हैं फेयर में। और जब आप किसी एग्जाम में जाओगे तो आपको प्लीज़ भी क्वेश्चन देखने हैं और पढ़ के जाना है, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है आपको कितना क्वेश्चन मिला है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके पास जब भी मैं नई क्लास डालूंगा तो नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास चली जाएगी। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। आज है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत का भूगोल, क्योंकि मैं भारत का ही पढ़ा हूँ, भारत का भूगोल। देखो भारत का भूगोल चल रहा है दोस्तों। मैं आज बता रहा हूँ आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी काफी इंपॉर्टेंट नदी है भाई ये ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने जिसको अभी आपको मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत से हुआ है। तो दोस्तों इस झील का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत से हुआ है। मानसरोवर झील के पास तिब्बत से हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत, बांग्लादेश और क्या चीन में बहती है। तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मानसरोवर झील के पास से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मानसरोवर झील के पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में इस नदी को तसांगपो, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तसांगपो के नाम से जाना जाता है भाई। तसांगपो के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ब्रह्मपुत्र नदी का देखने को मिल सकता है भाई। तसांगपो के नाम से जाना जाता है भाई। तसांगपो, तिब्बत में तसांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल में सबसे पहले, भारत में, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ सकता है कि भारत में कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश सबसे पहले किस राज्य में होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम सबसे पहले किस राज्य में होता है? जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र, ये आ सकता है क्वेश्चन भाई। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? किस राज्य में प्रवेश करती है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रवेश करती है। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है भाई सबसे पहले किस राज्य में। तो यहाँ पर क्या है भाई, किस राज्य में करें? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, भारत में अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, भारत में। ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में
तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में भाई, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, दिहांग, दिहांग के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाना जाता है, जाना जाता है भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो वहां पे ये पूछ सकता है कि किस माध्यम से प्रवेश करती है, तो गर्जना के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, जब ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है तो किस माध्यम से, किस माध्यम से प्रवेश करती है, किस माध्यम से प्रवेश करती है? तो भाई ये जो है गर्जना के माध्यम से, गर्जना, गर्जना के माध्यम से, गर्जना के माध्यम से प्रवेश करती है भाई। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल में प्रवेश करती है तो गर्जना के माध्यम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहीं के नाम से भाई? दिहांग के नाम से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। अगला क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं भाई। अरुणाचल प्रदेश में गर्जना के माध्यम से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। इस नदी का बहाव, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव इसका बहाव भाई 3 देशों में, चीन, भारत व बांग्लादेश, व बांग्लादेश, बांग्लादेश, 3 देशों में इसका बहाव है ब्रह्मपुत्र नदी का। 3 देश हैं, 1, 2 और 3, 3 देशों में इसका बहाव है। चीन, भारत व बांग्लादेश, चीन, भारत व बांग्लादेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश को, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है भाई। जमुना कहते हैं वहां, जमुना, जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है भाई। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र व गंगा विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा ऐसा होता है भाई, डेल्टा का, डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निर्माण करती है।
पश्चिमी बंगाल में ब्रह्मपुत्र व गंगा विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको सारे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सारे क्वेश्चन करा दिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है भाई, ब्रह्मपुत्र व गंगा, गंगा नदी दोनों, ब्रह्मपुत्र व गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी व गंगा दोनों मिलकर क्या करती है, विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन हो रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा मांजुली द्वीप का निर्माण करती है भाई, द्वीप का निर्माण करती है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मांजुली द्वीप का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे बड़ी मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सारी बता दी जो एग्जाम के उससे काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो सही लगे तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आज तक सभी जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जितनी भी वीडियो में, वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आप ज़्यादा ना पढ़ के, कम पढ़ के अधिक मार्क ला सको एग्जाम में। तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ आपको वे पढ़ने हैं और एक नोट करने हैं एक अच्छी सी कॉपी में, ताकि ये क्वेश्चन जब आप देखो तो कहीं पे आपको देखने को मिले। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जितने भी मैंने कराए हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब मैं नई वीडियो डालूं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। जितनी नदी कराऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा उसमें। अगला टॉपिक मैं जो है यमुना नदी के बारे में कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत।